कार्तिका प्रवारो मासो वैष्णवानां प्रिय सदा कार्तिकं सकलं यस्तु भक्त्या सेवते वैष्णवा। तो इसी प्रकार से जो वैष्णव हैं वो कार्तिक को बहुत अपने हृदय के समीप रखते हैं, उनको बहुत प्रिय है। द्वादशो अपु मासेषु कार्तिका कृष्ण वल्लभ तस्मिन् संपूजितो विष्णुर अल्प एकै अपि उपायना ददाति वैश्वनाम लोकम इति एवं निश्चितम मया। तो भगवान कह रहे हैं 12 महीनों में कार्तिक का मास भगवान को बहुत प्रिय है। कोई इसमें थोड़ी सी भी भगवान की सेवा करता है उसको भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। तो वर्णन आता है पुराणों में कि एक बारी सत्यभामा जी भगवान के साथ बैठी हैं द्वारका में, और सत्यभामा जी भगवान से पूछ रही हैं मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरा ये सौभाग्य हो गया कि मैं आपकी पटरानी बन गई और आपका प्रेम मुझे प्राप्त हो रहा है। तो भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा ये सत्यु की कथा है कि तुम एक ब्राह्मण की पुत्री थी, तुम्हारा नाम था गुणवती और ब्राह्मण का नाम था देव शर्मा, और तुम हरिद्वार के पास रहते थे, उनका और कोई पुत्र नहीं था। तो ब्राह्मण की बहुत चिंता थी तुम्हारा विवाह कैसे करूं। तो उनका एक शिष्य था जिसका नाम था चंद्र। तो ब्राह्मण ने अपने शिष्य से आपका विवाह करा दिया, और वो चंद्र भी बहुत ही उसके अंदर अच्छा व्यवहार कुशल था, बहुत ही सुशील व्यक्ति था। तो एक बारी दोनों ससुर और जवाई जंगल में जाते हैं कुछ पूजा की सामग्री लेने के लिए। वहाँ एक असुर उन पर आक्रमण कर देता है और दोनों की हत्या कर देता है। जब गुणवती को ये मालूम चलता है बेचारी बहुत रोती है और किसी ढंग से घर का जो सामान है बेच के उनका श्राद्ध वगैरह करती है। लेकिन गुणवती ने कि अच्छा गुण क्या था कि वो हमेशा एकादशी का व्रत रखती थी और कार्तिक का व्रत रखती थी, और बड़े नियमों के साथ कार्तिक का व्रत करती थी। कार्तिक व्रत में मुख्यतः 5 छोटी छोटी बातें हैं जो हर किसी को करनी चाहिए। सबसे कार्तिक व्रत में पहला क्या आता है? प्रातः स्नान। सुबह जल्दी उठना है। कितनी जल्दी उठना है? ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त कब शुरू होता है? सूर्य उदय के 2 मुहूर्त पहले, 96 मिनट पहले, यानी कि 4 बजे तक हमें उठ जाना चाहिए और स्नान करना चाहिए। स्नान करना कार्तिक में उठ के अपने आप में भक्ति का एक अंग है, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएंगे ना। तो उसके बाद स्नान कर लिया, पहला अंग हो गया। दूसरा अंग है कार्तिक व्रत का हरि जागरण, भगवान को जगाना है, यानी मंगल आरती में आना है। मंदिर में आइए, मंगल आरती बहुत अच्छी बात है। मंदिर नहीं आ सकते तो घर में बैठे घर को जगाइए, भगवान को जगाइए, भगवान की आरती कीजिए, हरि जागरण। तीसरा है तुलसी सेवन, तुलसी की सेवा कीजिए। तुलसी का नया पौधा ला के घर में लगा सकते हैं, तुलसी को जल दे सकते हैं, तुलसी की मंजरियाँ तोड़ के भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो तुलसी सेवा करनी है, तीसरा। चौथा है दीपदान, भगवान को दीप दिखाना। हम यहाँ तो दामोदर अष्टकम के साथ प्रेम से गाइए और भगवान को दीप दिखाइए। और 5वां है उद्यापन, जो हम कार्तिक व्रत रखें। बहुत से भक्त भीष्म पंचक आते हैं अंत में कुछ चीज़ें जो उनको बहुत प्रिय होती हैं वो छोड़ते हैं। कार्तिक में हर कोई उड़द की दाल तो छोड़ता ही है। तो जो चीज़ हमने छोड़ी हुई, जो खाद्य पदार्थ हमने छोड़ा है, आखिरी दिन ब्राह्मणों को बुला के अपने हाथ से सुंदर व्यंजन बना के भगवान को भोग लगा के उनको खिलाएं। तो ये 5 चीज़ें बहुत बेसिक हैं ना। क्या क्या है? प्रातः स्नान, स्नान नहीं प्रातः स्नान, स्नान तो करना ही है सुबह उठ के उन्होंने स्नान करने का बोला था, दिन में कर लिया तो प्रातः स्नान, हरि जागरण यानी कि मंगल आरती, और तीसरा तुलसी सेवा, चौथा दीपदान, और 5वां उद्यापन। तो गुणवती ने बहुत दृढ़ता से इसका पालन किया। वो गंगा में स्नान करने जाती थी, तो कब काफ़ी वृद्ध होगी, उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, फिर भी गंगा के ठंडे जल में हो जाती थी स्नान करने। तो एक बार गई तो एकदम उसका शरीर इतने गंगा के ठंडे जल से एकदम बर्फ़ जैसा हो गया। उसने वहीं प्राण त्याग दिए, और तभी वैकुंठ से एक सुंदर रथ आया और उसको भगवान के धाम वापस ले गया। हरि बोल। तो ये कथाएं हैं। कभी भी इन कथाओं को, रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, कभी भी इन कथाओं को अतिशयोक्ति नहीं मानना। अतिशयोक्ति मानना बहुत बड़ा अपराध है।
लेकिन आप बोलेंगे हम तो कई इतने सालों से कर रहे हैं कार्तिक व्रत, हमारे साथ तो अभी तो कोई रथ आया नहीं। तो कोई चिंता मत कीजिए, परिणाम आने में देरी हो सकती है, एज इट इज कथा नहीं होगी हमारे साथ, लेकिन हम निश्चित रूप से भगवत धाम जाने के रास्ते पे अग्रसर हैं अगर हम गंभीरता से कार्तिक व्रत का पालन करते हैं। तो कार्तिक मास में बहुत सुंदर सुंदर उत्सव आते हैं। शुरुआत जैसे आज ही है, शारदीय रास्य आती है। और कौन से उत्सव आते हैं? गोपाष्टमी आएगी कुछ दिनों के बाद, बहुलाष्टमी आएगी, गोवर्धन पूजा आएगी, दिवाली आएगी, शिला प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस आएगा और भीष्म पंचक आएगा, सारे उत्सवों से। और पूरा महीना उत्सव है। कौन सा उत्सव है? दामोदर लीला का उत्सव है। तो इस कार्तिक मास का हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए और इसमें हर किसी को व्रत रखना आवश्यक है। इसमें जितना अच्छे ढंग से हम व्रत रखेंगे उतना हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। तो कार्तिक एक प्रकार से इसको ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है ना। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं ऊर्जा आदर। इस ऊर्जा व्रत का आदर करें, कैसे? इसका पालन करके। ओके। और इस कार्तिक मास का हम उपयोग कर सकते हैं अपनी अच्छी आदतों को विकसित करने के लिए, है ना। हैबिट फॉर्मिंग मंथ है ये। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट कहते हैं आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है या नई आदत अपने जीवन में अनुकूल करनी है, कितने दिन चाहिए? कम से कम 21 दिन चाहिए। हमारे पास पूरा महीना है और साथ में क्या है? श्रीमती राधा रानी की विशेष कृपा। वाह। तो राधा रानी की विशेष कृपा के साथ हम अपने जीवन में इस संसार में भक्ति करते हुए हर बद्ध जीव अपने अनर्थों से संघर्ष कर रहा होता है कि नहीं? अंदर के अनर्थ, बाहर की परिस्थितियां हमारे लिए भक्ति करने में रोज नई नई चुनौतियां आती हैं। अगर हम इस कार्तिक व्रत को गंभीरता से लेते हैं, अनुकालस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, हम कोई एक चीज़ ऐसी देखें जो हम भक्ति के अनुकूल हैं लेकिन फिर भी हम उसको नहीं जीवन में उतार पा रहे, और कोई एक ऐसी चीज़ अपने जीवन में पकड़ें जो मैं जानता हूँ मुझे नहीं करनी चाहिए फिर भी मैं करता हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं, मैं उसको त्याग सकूँ। तो अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, उसका हम संकल्प लें कि एक महीना आज से शुरू होकर इस अच्छी आदत को मैं अपने जीवन में उतारूंगा और इस बुरी आदत को मैं छोड़ूंगा। और भगवान से राधा रानी मन से प्रार्थना करें, निश्चित रूप से मैं राधा रानी की कृपा मिलेगी। और फिर क्या होगा? इस पूरे मास को करते करते राधा रानी जी की कृपा से ये हमारी अच्छी आदत बन जाएगी। हरि बोल। भक्ति वास्तव में हमारे वरिष्ठ भक्त आते हैं, भक्ति केवल अच्छी आदतों को विकसित करना है, हमारा लाइफस्टाइल ही बन जाए। सुबह जल्दी उठना, हमेशा भगवान का स्मरण करना। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस का अर्थ है मन को प्रशिक्षण देना। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चित। पूरी साधना भक्ति का उद्देश्य यह है कि हर समय भगवान का स्मरण कर सकें। अभी हम बिल्कुल भगवान को हमेशा भूले हुए हैं। जो जीव हमेशा कृष्ण का स्मरण कर सके वो क्या बन जाता है? नित्य मुक्त। जो हमेशा कृष्ण को भूला रहता है वो क्या बन जाता है? नित्य बद्ध। हमारी जर्नी क्या है? नित्य बद्ध से नित्य मुक्त की जाना। इसमें कार्तिक मास बड़ा विशेष रोल प्ले करता है। हमें आदत डालनी है कृष्ण का स्मरण करने की। कुछ भी कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बहुत सुंदर अवसर है, सुनहरी अवसर है, अच्छी आदतों को हम विकसित कर सकें, बुरी आदतों को छोड़ सकें, है ना। इसमें हम ऐसा संकल्प ले सकते हैं। कई लोग संकल्प थोड़े सूक्ष्म स्तर पे लेते हैं कि अब मेरी आदत है दूसरों में दोष देखने की, इस पूरा महीने में कोई दोष नहीं दिखूंगा। मन दोष दिखाएगा नहीं, उसको मैं उसके अच्छे गुण दिखाऊंगा, मैं भक्तों का गुणगान करूंगा। तो किसी भी ढंग से हम मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। तो जितना हम प्रयास करेंगे हम श्रीमती राधा रानी कृपा को आकर्षित करेंगे।